मेहंदीपुर बालाजी में ट्रस्ट के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन के लिए भी महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सीबीएसई पैटर्न एमएनडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। बालाजी मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य है कि आने वाले समय में राजस्थान के बड़े शहरों में मिलने वाला शैक्षणिक स्तर ट्रस्ट के शिक्षण संस्थानों से मिले। साथ ही बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज प्रयासरत है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कमी के चलते अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए श्री बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय, श्री बालाजी शास्त्री संस्कृत महिला महाविद्यालय, महंत किशोरपुरी महिला ऑफ टेक्नोलॉजी सहित अधिकतर शिक्षा संस्थानों में पूर्णतया निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। साथ ही बेहतर और योग्य शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी एवं स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था यहाँ मौजूद है। योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा कौशल विकास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के साथ खेलकूद, योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ लगातार आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी शिक्षण संस्थान सीसीटीवी कैमरे से लैस है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रगति की जा रही है। धार्मिक नगरी में बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित महंत श्री किशोरपुरी चिकित्सालय में अनुभवी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा बालाजी मंदिर ट्रस्ट समय समय पर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी दे रहे हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने संसाधन एवं मशीन लगाकर स्वास्थ्य प्रणाली को और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। आज प्रेस वार्ता हमारे जो घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के संत शिरोमणि जो डॉक्टर नरेशपुरी जी महंत जी महाराज जी हैं, उनके निर्देशन में, उनके आदेश के अनुसार इसको आयोजित किया गया है। मेरे साथ में माथुर सर हैं और तो उनका उद्देश्य, इसको प्रेस वार्ता को करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो घाटा मेहंदीपुर बालाजी जो एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है, तो इसका महाराज जी का उद्देश्य ये आगे ये भी आया है बढ़ाने में कि इस नगरी को शैक्षणिक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक की नगरी के रूप में भी जाना जाए आने वाले समय में। तो महाराज जी के निर्देशन में जो डॉक्टर नरेशपुरी जी हैं, बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जिसमें कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और आने वाले समय में गुरुकुल भी उसमें चालू करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के और इन विषयों को लेकर ये जो प्रेस वार्ता है आयोजित की गई। महाराज जी के सानिध्य में नया क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको यही कहा कि महाराज जी के जो सानिध्य में उनका उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनका उद्देश्य ये है कि हम पूरे जिस प्रकार से धार्मिक नगरी के रूप में हमने स्थान बनाया, वैसे ही हम शैक्षणिक नगरी के रूप में घाटा मेहंदीपुर बालाजी का स्थान बना पाएँ। उसके लिए उन्होंने स्कूल एजुकेशन में महंत नरेशपुरी के नाम से एमएनपी, जिसको हम बोल रहे हैं स्कूल पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया है और उसका जो है सीबीएसई से उसका एफिलिएशन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी गई है लगभग। तो जो 10th लेवल का हम नेक्स्ट ईयर हमारा एफिलिएशन आज उसमें आ जाएगा। और जो विद्यार्थी स्कूल लेवल में जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, जिनको कहीं जैसे अभी राजस्थान में आपका देखा जा रहा है कि सीकर में बहुत अच्छा एजुकेशन स्कूल लेवल पे मिल रहा है, जयपुर में अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, कोटा में अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो वो सीकर और जयपुर और कोटा जैसा उससे भी श्रेष्ठ क्वालिटीपूर्ण और कौशल आधारित एजुकेशन विद्यार्थियों को इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी सभी विद्यार्थियों को ये जो कोर्स जिस क्लास में 3 लाख में भी एडमिशन नहीं हो पाता है, उसको नाम मात्र की जो एमएनपी स्कूल है उसमें हम प्रारंभ कर दिया है। और लगता है बालाजी महाराज की कृपा से और महंत जी के निर्देशन में शायद उस उद्देश्य को बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। और उधर स्वर्गीय गणेशपुरी जी महंत जी के ट्रस्ट के माध्यम से जो एक हिंदी मीडियम स्कूल चल रहा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसने भी अपना जो अभी बोर्ड का रिजल्ट, शायद आपको तो सारे 4th पिलर माने जाते हैं, मतलब आपको सब चीज़ का मालूम होगा कि इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 100% 12th क्लास का रहा है। उसमें से 98% विद्यार्थी फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, बाकी 2% हमारे सेकंड क्लास हुआ है। उसी प्रकार 10th का जो हमारा रिजल्ट है वो भी 79 पॉइंट कुछ करके रिजल्ट रहा है 10th लेवल का बोर्ड का, शिक्षा बोर्ड का।
और उसमें भी हमारा 70% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं और हमारे बाकी के शेष विद्यार्थी सेकंड डिवीज़न पास हुए हैं और लग रहा है कि हम आगे अगली साल हमारा कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थी हमारा जो निःशुल्क पढ़ाई कर रहा है, जिससे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, लगभग 30 सालों से निःशुल्क एजुकेशन दिया जा रहा है घाटा मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के माध्यम से। और अब जो डॉक्टर नरेश पुरी जी महंत जी महाराज हैं हमारे, उनके निर्देशन में जिस प्रकार से उन्होंने एक अपना उद्देश्य कायम पूरे विश्व स्तर पर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट भी हमारा अगले साल उसमें स्कूल से आने का प्रयास करेंगे। और इस दिशा में क्रमबद्ध हमने हमारी योजना तैयार भी कर दी है। उसमें स्टाफ अभी कुछ दिनों पहले नए स्टाफ का भी उन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिया है। सारा 100% जो स्टाफ हमारा क्वालिफाइड स्टाफ है और रेगुलर पेरेंट्स मीटिंग भी उसमें आयोजित की जाने चालू कर दिया है। रेगुलर विद्यार्थियों से डोर टू डोर हमने प्रिंसिपल को कहा है कि वो उनका फीडबैक लेते रहें और अभिभावकों से मिलते रहें और विद्यार्थियों को क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन देने का हम प्रयास करेंगे। अगर उधर देखा जाए हायर कॉलेज एजुकेशन की बात हम करें तो हमारा पूरे राजस्थान में जो संस्कृत यूनिवर्सिटी रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, पूरे राजस्थान में जिसका एजुकेशन को ले रहा है, उसमें हमारा जो संस्कृत कॉलेज है उसका पहला स्थान पूरे राजस्थान में रहा, जिसका आप लोगों ने अपना न्यूज़ भी निकाला था उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि आप भी हमारा सपोर्ट करते हैं लगातार योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो 100% हमारा रिजल्ट रहा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी 140 स्टूडेंट हमारे PGDCA कोर्स में थे, 40 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न सारे पास हुए थे, सारे के सारे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। और सबसे बड़ी बात आपको साथ शेयर करने की बात ये है ट्रस्ट के माध्यम से, और महंत जी महाराज जो डॉक्टर नरेश पुरी जी महंत जी महाराज हैं उनका भी ये निर्देश है कि जो हमारे संस्थाएं जो अच्छी एक्टिविटीज़ कर रही हैं उनको सभी ने एक प्रेस वार्ता करके बात साझा की जाए तो अच्छा रहे कि काफ़ी विद्यार्थी हमारे जो जॉब में भी जा चुके हैं, आसपास के कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उन्होंने जॉब प्राप्त कर लिया है। इन फ्यूचर में जब आप नई बात करें तो हम कैंपस प्लेसमेंट का भी आयोजन करा करेंगे। साल में लगभग अभी हमने तय किया है कि 2 कैंपस प्लेसमेंट हम करेंगे, तो हमारे विद्यार्थियों के लिए हम करेंगे। अगर बाहर के अदर कॉलेज में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उनका भी उनमें सम्मिलित करने का हम प्रयास करेंगे। तो उद्देश्य यही है कि कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन उसमें प्राइमरी LKG से लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, जैसे आप लोगों सबको मालूम है 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के ट्रस्ट के जो निर्देशन में जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं, सभी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है और उसमें कॉलेज एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन हमने लागू कर दिया, सिलेबस को लागू कर दिया है। और इस कॉलेज एजुकेशन में हमारा एक बैच निकल भी गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए। और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो निःशुल्क एजुकेशन दिया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से, उसको हमको आगे इसको बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भी सबसे बड़ी जो शक्ति आप ही है कि प्रेस मीडिया है हमारा, कि आपसे निवेदन करते हैं कि सब लोगों को मालूम नहीं है। जैसे एक कई बार मीटिंग करने में मालूम चला है कि ट्रस्ट इतना बढ़िया एजुकेशन दे रहा है, सभी के मन में है कि फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है तो शायद इतना अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, लेकिन अभी रिजल्ट आया उससे आपको मालूम होना चाहिए कि फ्री एजुकेशन दिया है, लेकिन फिर भी 85% से ऊपर 12th के बोर्ड में। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।